हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेडी टॉक्स। मैं हूँ वकार, आप सभी का यार। सबसे पहले पूरे देशवासियों को और ट्रेंडी टॉक्स के रेगुलर व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर दिस इंडिपेंडेंस डे। और काफ़ी खुशी होगी ये जानकर के ये हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। और काफ़ी कुछ चेंजेस हमने अपने लाइफ में, अपने देश में और अपने आसपास की दुनिया में इस 78 ईयर्स के जर्नी में देखा। और होपफुली आगे भी इस जर्नी को और भी बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से शुरू होता है एक सवाल कि आने वाले कल में हमारे देश का क्या फ्यूचर होगा। ये जो जर्नी है इंडिपेंडेंसी की, ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी और किस राह पे चलते हुए आई है और आज के डेट में कहाँ पर है और आगे कहाँ होगी। वेल, वीडियो को शुरू करना चाहूँगा बिल्कुल इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ, दैट इज इंडिपेंडेंट। द वर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट, इसका ये मीनिंग होता है कि किसी दबाव से बाहर आकर आज़ादी से अपने डिसीजन पे, अपने थॉट प्रोसेस पे चलकर मैं किसी भी काम को करूं। एक आम इंसान के शब्दों में कहूं कि मेरे जो रेगुलर लाइफ होंगे, मेरे जो एक्टिविटीज़ होंगे, इस पर किसी का कोई दबाव, कोई कमांड, कोई प्रेशर नहीं होगा। मैं सब कुछ अपने मुताबिक करूँगा, अपने हिसाब से करूँगा। अगर एक आम इंसान से इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब समझा जाए तो वो कुछ ऐसा ही सोचे। लेकिन हमें ये जानना होगा कि जो इंडिपेंडेंट शब्द का मीनिंग एक आम तौर पे एक आम नागरिक समझता और सोचता है और उसी को फॉलो करना चाहता है, वो उसके लिए कहीं ना कहीं तभी पॉसिबल है जब वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा हो जहाँ उसे किसी से मतलब ना हो। और अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकल वे में बताऊं तो ये हमारे आज की दुनिया में, इस धरती पे, दुनिया के किसी भी कोने में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये इंडिपेंडेंट का मीनिंग या तो नहीं है या फिर अधूरा है। क्यों है, या आगे चर्चा करते हैं। जब हम इस सोच के साथ चलते हैं कि मेरी मर्जी का मैं करूं, मैं ना देखूं कि कौन क्या कह रहा है, मुझे किसी का कमांड खुद पे नहीं चाहिए, बिल्कुल ही 110% फ्रीडम मिल जाए मुझे, आई गेस कि ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यही वजह है कि भारत देश को, और भी बाकी देश हैं जिन्हें आज़ादी मिली, तो उनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि आज़ादी के फ़ौरन बाद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक पर्टिकुलर एक ऐसा बॉडी बनाया जाए जो पूरे देश को एक यूनिफॉर्म वे पे चलने पे इनकरेज करे। जिसे आमतौर पर हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, पार्लियामेंट्री बॉडी कहते हैं, एक गवर्निंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और भी आप चाहे तो डिफरेंट शब्द यूज़ कर सकते हैं, पर मीनिंग कहीं ना कहीं यही होता है। तो इससे ये बात सामने आती है कि इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ आपकी इंडिविजुअल लाइफ पे काफ़ी इम्प्रेशन पड़ता है, आपके कलेक्टिव, आपके सोशल, आपके कम्युनिटी लाइफ का। जैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिविजुअली कह लें, फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टनर के साथ हैं और फॉर एग्जांपल आपका कोई हस्बैंड है या वाइफ है, आपको उनसे फ्रीडम चाहिए, तो डाइवोर्स ले लेते हैं लोग, फ्री हो गए। अब वाइफ का हस्बैंड पे और हस्बैंड का वाइफ पे कोई हक नहीं बनता, वो अपने तौर पे अपने जीवन को जी सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन बाहर देश में ऐसा है कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, तो वो आज़ादी चाहते हैं। और कई देशों में तो ऐसा इवन रूल रेगुलेशंस है कि वो उन्हें हक मिल जाता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो आसानी से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, फिर जहाँ जाए जो करना है करे।
ये हो गई एक इंडिविजुअल फ्रीडम। लेकिन बात करूं अगर एक ऐसी इंडिपेंडेंस की जो देश भर में होता है, जैसे कि आज़ादी का जंग हुआ, देश आज़ाद हुआ, अब किसी दूसरे देश या किसी दूसरे समूह का कोई प्रेशर आप पे नहीं है, उनका कोई जोर आप पे नहीं है, वो आपको अब कठपुतलियों की तरह नचा नहीं सकते। अब आप चाहे अपने मुताबिक अपने देश को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ही एक बात आती है कि देश को अपने हिसाब से आप चला सकते हैं, यानी कि आप गवर्न कर सकते हैं अपने देश को। तो आप अपने देश को गवर्न कर रहे हैं, देश में ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जिनको आप गवर्न कर, ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आज के वीडियो में मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स के थ्रू ये चर्चा को आगे बढ़ाऊं। और मैं चाहूँगा कि ये चर्चा आगे तभी बढ़ पाएगी जिसमें हमारे व्यूअर्स का काफ़ी योगदान होगा। बहुत बड़ा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है, बस इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना है। जब हम आज़ाद होते हैं, अपने इंडिपेंडेंस को पा लेते हैं, तो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये ज़रूरी होती है, इस बात को रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है कि अब आप पूरे तौर पर जिम्मेदार बन चुके हैं और अपने राइट्स को एक लीगल फॉर्मेट पे, एक जेन्युइन फॉर्मेट पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में एक मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर आप सच्चे मायने में खुद को इंडिपेंडेंट मानते हो तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आप उतने ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप के अंडर तब तक होता है जब तक वो लाइफ को जीना ना सीखे, जब तक उसे सही और गलत का फैसला लेना या समझना ना आ जाए। लेकिन जब माँ बाप उसे जैसे जैसे देखते हैं कि वो इस लायक हो चुका है कि वो एटलीस्ट खुद को संभाल ले और अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सके, सीधा रास्ता दिखा सके, दूसरों को गलती करने पे, बुरा करने पे, क्राइम करने पे इनकरेज ना करे, उल्टा गलतियों से रोके, तब उसे समझा जाता है कि ये बंदा या ये बंदी इंडिपेंडेंट होने के लायक हो चुके। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो चुका है, यानी कि कोई शख्स जो बिल्कुल आज़ादी के दिन पैदा हुआ होगा 1947 को, आज वो शख्स पूरे तौर पे 78 ईयर्स का हो गया हो। सोचकर देखो एक ऐसे ही इंसान के बारे में जिसकी आज उम्र 78 ईयर्स है, लेकिन सोचकर देखो कि वही 78 ईयर्स का बंदा या बंदी इसी थॉट प्रोसेस के साथ चल रहा हो जो थॉट प्रोसेस उसके पैदाइश के समय रही। अगर वो सारी हरकतें जो उसने उस उम्र में किया होगा आज भी वही करे, तो क्या कोई उसे एक्सेप्ट करेंगे? अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज के लोगों का यही हाल है। हर लेवल पे, यूथ की बात कर लो, पॉलिटिकल लेवल पे सीनियर्स की बात कर लो, सोसाइटी में द सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड एडल्ट्स की बात कर लो, सब कुछ एक धोखा सा लगा। देश एक दिन के लिए इंडिपेंडेंट है, बाकी पूरे साल 24/7 एक ब्रैकेट के अंदर, उस ब्रैकेट के बाहर राइटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वे में उभरता हुआ देश नहीं दिखता, जिसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, आप हो, सब कोई है। बहुत ज़रूरी है कि आज इस स्पेशल डे पे हम इंडिपेंडेंट होने को समझे, हम इस बात पे फोकस करें कि इंडिपेंडेंसी है क्या। तो चलिए सबसे पहले इस इंडिपेंडेंट टर्म को 3 चीज़ों में बांटते हैं। पहला फ्रीडम,
दूसरा राइट्स, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप इंडिपेंडेंट होते हो तो आपकी जिम्मेदारी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसमान को छू जाता है। इसका मतलब है कि अब आप जो कुछ भी करोगे, अच्छा हो या बुरा हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार। दूसरी चीज, राइट्स। अब चूंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे, उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो गए। तो आपको यह भी जानना है, अमंग ऑल द राइट्स, एक राइट ये भी है कि सिर्फ आपको राइट नहीं, अपने राइट्स में से सबसे पहले ये समझा कि मेरा राइट ये है कि मैं दूसरों को उनका राइट्स दिलाऊं, सो डैट ऑटोमेटिकली सिर्फ मुझे ही रिस्पेक्ट ना मिले, दूसरों को भी उनका रिस्पेक्ट मिले, उनका पोजीशन मिले। और साथ ही साथ ये जिम्मेदारी बराबर से सबने उठाई। जिस तरीके से एक घर को चलाने में जिम्मेदारी ली जाती। मेरे डैड एक कमाल की बात कहते हैं कि घर एक इंसान चलाता है ना, तो उस पर काफी बोझ पड़ जाता है, लेकिन घर के सारे सदस्य मिलके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कुछ कुछ परसेंटेज ले लेकर काम कर दें, तो हर रोज की जिम्मेदारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहती, उसको निभाने में मजा भी आता है। आपस में दोस्ती बढ़ती है, एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ता है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को लेकर रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाता है, और लोगों में एक चाहत हो जाता है कि चाहे हमें जितनी भी डिफरेंसेस हो, लेकिन हमारे डाइवर्स एलिमेंट्स जो हैं, ये जब एक कलेक्शन बनाते हैं तो कुछ यूनिक, कुछ नया बनकर निकलता है, और वो मैक्सिमम केसेस में प्रोडक्टिव होता है। ठीक देश का भी वही हाल है। अगर देश को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट पे छोड़ दी जाए कि अब आप गवर्नमेंट पे हो, एक पर्टिकुलर पार्टी है और वही जिम्मेदार है सब कुछ करने के लिए, तो क्या देश आजाद हुआ था या सिर्फ देश में सरकार आजाद हुआ? इस सोच को जरा डीपली कैरी करो, बहुत जरूरी है। हम जब बात करते हैं इंडिपेंडेंट होने की, तो देश का आज हालात देखकर ऐसा लगता है मानो कहीं ना कहीं देश को आजाद करने की जो जंग लड़े गए, जो थॉट प्रोसेस लगाया गया, जिन लोगों ने लीगल एक्शंस लिए, शायद उन्हें ही पड़ी थी देश को आजाद कराने की। बाकी आम नागरिकों का कोई योगदान नहीं था, या अगर था भी तो जो उस वक्त थे उनकी ही जिम्मेदारी थी। क्या जो कुछ होना था बस 1947 में ही होना था और उसके बाद कुछ भी नहीं करना था? ये कंडीशन कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आज के जनरेशन, स्पेशली हमारे देश के, अपने जिम्मेदारियों से, अपने राइट्स से बिल्कुल भटक चुके। अगर आप सर्वे कर लो, रैंडमली सर्वे कर लो, देश को कौन चला रहा है, किस पोजीशन पे कौन बैठा है, कैसे कैसे सिचुएशन पे क्या रेगुलेशंस है, इन चीजों का आई थिंक कि देश में पूरे आबादी में से 10 से 15% होंगे जिनको अच्छे से जानकारी है। जिसे भी देख लो,
अपने लाइफ को, अपने इंडिविजुअल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अगर देश को छोड़ देना भी पड़ रहा है तो छोड़ रहे हैं। वैसे तो सबको हक है, राइट्स है कि अपने लिए सही फैसला ले, लेकिन आपके राइट्स में ये कहाँ है कि अपने भले के लिए देश छोड़कर चला जाना पड़े तो चले जाए। कुछ दिन पहले मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो पिछले कुछ सालों में कई लाख लोगों ने, वो स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर्ली कितनी है आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि आज के वीडियो पे मैं कोई स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बात नहीं करना चाहता। देश के सिटीजनशिप को छोड़ दिया और बाकी देशों में जाकर बस गए। एक वो समय था जो हमारे देश को आजाद कराने के जंग लड़ रहे थे, उनमें से कई ऐसे थे जो बाहर देशों में थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है गांधी जी, महात्मा गांधी। वो साउथ अफ्रीका को छोड़कर भारत में आए, और अगर कुछ लोग देश से देश के बाहर जाते भी थे तो वो इसलिए जाते थे सो दैट उनको बाहर देशों में आज़ादी की जंग कैसे लड़े जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके के मूवमेंट्स चल रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करके उससे आइडिया लेनी। आज का आज़ाद भारत मुझे आज़ादी के समय के भारत से काफ़ी पीछे लगता है। मैं इनोवेशन, डेवलपमेंट, लिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, उन चीज़ों के बेसिस में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें तो लाइफ की रेगुलर रिक्वायरमेंट्स के पार्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से क्लिक करते हैं ये जाकर राइट्स पे, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती। एंड इन माई व्यू, आउट ऑफ दोज 3 एलिमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सिर्फ राइट्स मिल जाना आपका इंडिपेंडेंसी कंप्लीट नहीं, क्योंकि राइट्स के साथ साथ प्रॉपर वे में फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबल, ये 2 चीज़ भी होना जरूरी है। ये 2 चीज़ जब आप में नहीं है, हाउ कैन यू से इंडिविजुअली दैट यू आर रिस्पेक्टिंग योर इंडिपेंडेंस? आप हो इंडिपेंडेंट। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप इंडिपेंडेंट हो, बट आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप फ्रीडम को प्रॉपरली कैरी नहीं कर रहे हो। आप फ्री भी हो आप, लेकिन फ्रीडम को प्रॉपरली कैरी नहीं कर रहे हो। अब सवाल आता है कि आप रिस्पॉन्सिबल कैसे नहीं हो। मैंने पहले ही कह दिया कि हर बात के लिए सरकार को ही ब्लेम करें, हर बार पे सरकार को ही पॉइंट आउट करें, ज़रूरी नहीं है। अगर ये देश सिर्फ और सिर्फ सरकार से चल रहा होता तो देश कब का खत्म हो गया होता, या ये देश सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों से भी चल रहा होता तो भी देश खत्म हो गया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया एक फैमिली के बारे में, कि फैमिली किसी एक सदस्य का काम नहीं है कि वो हमेशा चला दे। फैमिली को चलाना फैमिली के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ देश के नागरिक का भी बराबर जिम्मेदारी है। आज देश को जी रहा है देश का यूथ, क्योंकि बाकी जो एज लेवल है उनके लाइफ कहीं ना कहीं खत्म होने को आ रहे हैं। जो अपने लाइफ में 50, 60, 70 के लेवल को पहुंच चुके हैं, उनके लाइफ में और कितना ही एज बाकी है, 20 साल, 10 साल, 15 साल मैक्सिमम। चंद सालों में देश की पूरी जिम्मेदारी देश के यूथ के हाथ में होगी। लेकिन इस यूथ से ये पूछ लो
कि कल को जब आपके हाथों में देश होगा तो इस इंडिपेंडेंस को कैसे सेलिब्रेट करो, जिम्मेदारियों को कैसे लोगे, आपके राइट्स क्या है, बता दो मुझे कोई एक राइट अपना। और आप फ्रीडम फील कर पाते हो, फ्री हो, इसकी प्रूफ क्या है? एंड आई गेस यूथ के पास इंडिपेंडेंस का ये 3 एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद मे भी हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में यूथ काफी डिबेट करेंगे, लेकिन मैंने जो सवाल रखा इस 3 एलिमेंट के बारे में, बिल्कुल अभी इन सवालों का प्रॉपर जवाब है नहीं, क्योंकि ये जवाब तब मिलेगा जब आप कुछ हो जाने के बाद आवाज लगाना छोड़कर आइंदा कुछ गलत ना हो उसके लिए मेहनत करो। आई गेस कि मैंने इस छोटे से सेंटेंस में इंडिपेंडेंस वर्ड का और उसके 3 एलिमेंट्स का पूरा मीनिंग बता दिया है। चलो इसे भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। आज के देश में मैंने देखा है कि अच्छाई भी हो रही है और बुराई भी हो रही है, और कहीं ना कहीं साल भर में मान लो कि 30% अच्छाई सुनने को मिलती है और 70% बुराई सुनने को मिलता है। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि किसी एक तरफ आप अपने आँख को बंद कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि आप आसानी से बुराई की तरफ आँख बंद कर लो तो जो सिर्फ अच्छा दिख रहा है आप कहोगे कि देश में सिर्फ अच्छा हो रहा है, और अगर आप अच्छाई की तरफ आँख बंद कर लो तो आप कहोगे कि देश में सिर्फ बुराई हो रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक समझदार यही करेगा कि जब वो कलेक्टिवली पूरे सोसाइटी के बारे में, पूरे देश के बारे में सोचेगा तो वो अपने दोनों आंखों को खोल कर रखेगा, वो सही और गलत को दोनों को देखकर अंतर को समझेगा। और जब वो ये समझदारी बना लेगा अपने अंदर तो वो अपने प्रति और लोगों के प्रति जिम्मेदारी का महत्व क्या होता है उसे भी समझेगा। उसे लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें इम्प्लीमेंट करना सीख जाएगा। और जब आप जिम्मेदारियों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे तो धीरे धीरे आपके अंदर खुद एक चाहत जागेगी, एक डिजायर जागेगा, एक इंस्पिरेशन जागेगा कि आपके और राइट्स क्या क्या है। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हो और आपको अपने लिए और लोगों के लिए भी बेनिफिट दिखता है, अपने एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपने कैरेक्टर और अपने पर्सनालिटी में भी गुड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो आपके अंदर उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ में ग्रोथ ढूंढने का मन होता है। आप चाहते हो कि मुझे और ग्रोथ दिखे, उसके लिए आप और ज़्यादा रिसर्च करते हो। ठीक उसी तरह जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको नो मोर बर्डन लगेगा कि अब वो बर्डन नहीं है, बल्कि आप अपने जिम्मेदारियों को, चाहे वो इंडिविजुअल है या कलेक्टिव, उसे इंजॉय करना सीख गए हो, तो फिर आप उसमें आपके और क्या क्या राइट्स है आप उनको इन्वेस्टिगेट करोगे, उनको रिसर्च करोगे। और जैसे ही आप अपने राइट्स को जानना सीख लोगे, एक अल्टीमेट फ्रीडम आपके अंदर घर कर लेगा। अब ये आपके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप अपने प्रीवियस फ्रीडम को, जो अब तक फ्रीडम आपके अंदर था, स्पेशली यूथ एंड ऑल्सो जो सिर्फ उम्र हो गई है, तजुर्बा कुछ नहीं है, जिन्हें हम बूढ़े कह सकते हैं, बुजुर्ग नहीं कह सकते। अगर आप अपने प्रीवियस फ्रीडम और इस फ्रीडम को, जो अब इन चीज़ों के बाद आपके अंदर आएगी,
उसे जज करोगे, उसे आप टैली करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अब तक जो फ्रीडम आपके अंदर था वो एक्चुअली सिर्फ ऐसा था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन अब जो अपने राइट्स को प्रॉपरली रियलाइज करने के बाद, जानने के बाद, अब जो फ्रीडम आप फील करोगे, इसमें सिर्फ आप फ्रीडम नहीं, सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे। और जब आप सोचोगे कि ये चीज़ें अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे सामने जो है ये लोग, ये समाज, ये भी इंसान है। सिर्फ इंसान नहीं, मैं बाकी चीज़ों की भी बात करूँ तो ये भी जानदार है, इनमें भी जान है, ये भी सांसें लेते हैं। भूख सिर्फ मुझे नहीं लगता, प्यास सिर्फ मुझे नहीं लगता, पैसों की ज़रूरत सिर्फ मुझे नहीं है, एक जीवन साथी की ज़रूरत सिर्फ मुझे नहीं है, अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छे घर में रहने का हक सिर्फ मुझे नहीं है, दूसरों को भी है। दूसरों पे टिप्पणी कर देने से पहले ये सोच आ जाएगी कि यार इतने सारे इवेंट्स के बीच ये कुछ ऑड सा लग रहा है, तो इसे फौरन से ऑड नाम का ठप्पा ना मार दूँ। थोड़ा इंटरेस्ट अगर लेना ही है तो इंटरेस्ट लेकर ये भी जानेंगे कि बेचारे की क्या कमजोरियां हैं या क्या सिचुएशन है कि ये थोड़ा ऑड है। ये एक ऐसा पॉइंट होगा ना आपके लाइफ में जहां पर फ्रीडम को आप किसी प्रॉपर वे में देखने लगो। यानी कि इस वीडियो के कंक्लूजन पर अगर हम आ जाए, इस वीडियो को कंक्लूड करें, तो ये बात समझ आती है कि ये शब्द इंडिपेंडेंस काफ़ी छोटी सी एक टर्म है, छोटा एक टर्म है ये इंडिपेंडेंस, लेकिन इसकी व्याख्या करना शायद अभी कम पड़ गया हो। अगर रिसेंटली एक इंसिडेंट की बात करूं जो इंडिपेंडेंस डे के चंद रोज पहले ही कोलकाता शहर में हुआ है। वैसे ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, हमारे देश में बड़ा अफसोस होता है ये देखते हुए कि हर एक दिन देश के किसी न किसी कोने में, देश के किसी न किसी एक भी बेटी के साथ ये हो रहा है। चंद खबरें न्यूज़ में, बिग हेडलाइंस आ जाते हैं, चंद नहीं आते हैं। अगर इस इंसिडेंट पे, मेरे आज के इस पूरे वीडियो को, जो कुछ हमने डिस्कस किया, इन सब को पूरा मिलाकर कोलकाता में हुए इस केस पे और ऐसे कई केसेस जो देश में हुए हैं और होते आए हैं, उन पर अप्लाई करके देखो तो आई गेस देश के सभी नागरिक को ज़रूरत है अपने लाइफ स्टाइल को बदले, अपने सोच को बदले। और जब लाइफ स्टाइल बदलोगे, सोच बदलेगी, मेरे ख्याल से मैं ये बदलना वर्ड गलत यूज़ करा, अपने सोच को, अपने लाइफ स्टाइल को करेक्शन करो। यस, करेक्शन। अगर हम करेक्शन करें तो हमें खुद दिखेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं हमारे निजी लाइफ में भी और हमारे पूरे सिस्टम में भी, जिसकी वजह से लूप होल्स क्रिएट हो रहे हैं। और ये छोटे छोटे लूप होल्स बड़े बड़े घटना को घटा दे। हमें नहीं पता कि हमारे इस आज़ाद भारत में हमारे आने वाले जनरेशन कितने आज़ाद हैं, कितने जिम्मेदार हैं, अपने राइट्स को कितना समझते हैं। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी कोशिश कर दिया कि अपने आज़ादी को आप समझें और आपके आज़ादी के साथ साथ आपके आसपास के लोग कितने आज़ाद हैं, आपके पावर आपके आसपास के लोगों का भला कर रहा है
या नहीं? आपकी एक्टिविटीज किसी की मुस्कुराहट की वजह बन रहा है, ये किसी के आंखों में आंसू किसी को मानसिक या किसी को शारीरिक पीड़ा दे रहा है? इसे एग्जामिन करो अपने अंदर। जब ये सब आप कर लोगे ना माय डियर, आप उस दिन इंडिपेंडेंट हो जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए इंडिपेंडेंट रहे, जिम्मेदार रहे, अपने साथ साथ दूसरों के भी राइट्स का और फ्रीडम का ख्याल रखें। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।